फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर फिफ्थ वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ ऑडिटिंग। पेपर से पहले हमेशा ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ एंड हमेशा ये सीरीज़ हेल्पफुल रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जाना। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं किस सेक्शन में से हमें दो क्वेश्चन करने चाहिए एंड कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन ए में ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे लेटेस्ट पैटर्न पे ही हैं। ठीक है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सेक्शन ए में बात करते हैं। सेक्शन ए में से मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करो, बिकॉज कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है कि यही क्वेश्चन आता है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मोस्टली क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के ना दो सब पार्ट्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे 10 मार्क्स का एक पूरा दे देते हैं या 5 मार्क्स के ईच दे देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही आगे दो सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, तो जो भी ये क्वेश्चंस है ना आपको कहीं पे भी लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, पुराने मैंने कोई भी नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इसके आने के ही चांसेस हैं, ऐसे के ही आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एसेंशियल क्वालिटीज रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑडिटर अपार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, and the second question is what is an internal audit, explain the difference between internal and independent audit। ठीक है, सबको एक बार रीडिंग ज़रूर देके जाना, इसमें से ही आएंगे। राइट ए डिटेल नोट ऑन ऑडिट प्लानिंग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स इन कनेक्शन विद अकाउंट्स, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड्स एंड स्टेट हाउ द ऑडिटर कैन डिटेक्ट एंड प्रिवेंट सच फ्रॉड्स। तो कुछ भी मतलब टिपिकल नहीं है कि यही मतलब हमेशा देखो पेपर्स में आएगा या, बट मैंने आपको सारे लेटेस्ट लिख दिए हैं। ठीक है, तो एक बार रीडिंग ज़रूर करके जाना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस ऑडिट एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम पीरियोडिकल ऑडिट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग ही है। ठीक है, तो एक बार सबको एक बार रीडिंग देख के जाओ। सेक्शन बी की बात करें, मैं कह रही हूँ कि इसमें से आप दो क्वेश्चन करके आना, मेरी एडवाइस है, बिकॉज इसमें से हमेशा इंटरनल चेक एक टॉपिक है, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, घूम फिरा के कुछ भी उसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ के जाना। जैसे क्वेश्चन वन है, व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ इंटरनल चेक, हाउ फार डज इंटरनल चेक गिव सेफ्टी टू द ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट है, डज ए सुटेबल इंटरनल चेक सिस्टम फॉर परचेजेज एंड सेल। नेक्स्ट देखो, डिफाइन इंटरनल ऑडिट एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में से मोस्टली एक तो इंटरनल चेक का ज़रूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो अब सेकंड क्वेश्चन है वो इंटरनल कंट्रोल में से आया हुआ है, तो ये वाला जो सेक्शन बी है उसमें से आप दो क्वेश्चन कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फिर इंटरनल चेक में से आया, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल चेक, कि पहले तो इंटरनल चेक है क्या, उसकी इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड इंटरनल चेक सिस्टम की, उसकी हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन फिर देखो, ऑब्जेक्टिव्स बताओ, सजेस्ट ए सुटेबल सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। मैं कह रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी छोड़ के नहीं जाना एंड एडवाइस है सेक्शन बी आप पूरा करके जाओ। ठीक है, उसमें इंटरनल चेक भी है, कंट्रोल भी है, तो दोनों करके जाने हैं आपने। ठीक है, सेक्शन सी की बात करें, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द ऑडिटर्स ड्यूटीज ड्यूरिंग वाउचिंग क्रेडिट परचेज। अब सेक्शन सी में से एक ही करो, बिकॉज इसमें भी कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ये आता है, बट इसमें से मोस्टली क्या आता है कि क्या क्या ऑडिटर की ड्यूटी है क्रेडिट परचेजेस के रिगार्डिंग, सेल रिटर्न सॉरी परचेज रिटर्न, ये सब के रिगार्डिंग क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ वुड यू वाउच द रिसिप्ट साइड ऑफ योर क्लाइंट कैश बुक। नेक्स्ट, राइट ए डिटेल नोट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस एंड ऑल्सो एग्जामिन द ऑडिटर पोजीशन इन दिस रिस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑडिटिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, state what steps would you would take to verify sundry debtors and creditors, also state auditor duties in this regard। कोई भी चीज़ एक बोल दिया, उसमें से क्या ऑडिटर की इसमें सिचुएशन में ड्यूटीज़ है, हर एक में पूछी हुई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लेटेस्ट पैटर्न पे हैं सारे क्वेश्चंस, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन कनेक्शन विद सेल्स एंड सेल रिटर्न। जैसे मैंने आपको बोला, इसमें परचेज एंड परचेज रिटर्न भी आएगी एंड सेल रिटर्न भी है। नेक्स्ट देखो, डिस्कस द जर्नल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शंस।
नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ वुड एन ऑडिटर अंडरटेक एंड वाउचिंग ऑफ क्रेडिट परचेज एंड परचेज रिटर्न, जो मैंने अभी आपको बोला जैसे सेल एंड सेल रिटर्न है वैसे ही क्या है परचेज एंड परचेज रिटर्न भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच पॉइंट्स शुड एन ऑडिटर कीप इन माइंड वाइल वाउचिंग द कैश रिसिप्ट, तो कुछ भी बोल देंगे कि ये वाउचिंग करने के लिए कैश रिसिप्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडिटर को अपने ध्यान माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको कह रही हूँ रीड करके जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में से भी आप एक ही करना, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑडिट की रिपोर्ट ऑडिटर की, तो उसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर रिपोर्ट शुड कंटेन एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स ऑफ द फैक्ट बट इट शुड नॉट बी टू डिटेल्ड, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब उस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है और उसका स्पेसिमेन भी बनाना है ऑडिट रिपोर्ट का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ में उन्होंने बोल दिया कि आप स्पेसिमेन बनाओ, अगर ना भी बोला तो आप ज़रूर बना के आया करो ऐसी चीज़ें, बिकॉज इससे आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैनेजमेंट ऑडिट, डिस्कस इन डिटेल द स्कोप ऑफ एन सच ऑडिट एंड द बेनिफिट्स मैनेजमेंट कैन ड्राइव फ्रॉम सच ऑडिट। तो मतलब पहले तो ऑडिटर की रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑडिट एंड एक टैक्स ऑडिट, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन देखो, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर विद द हेल्प ऑफ ए रेलिवेंट केस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, मैंने आपको बोला ये ऑडिटर की रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। ये वो वहाँ पे क्वेश्चन बस स्टेटमेंट देके आगे पूछ लिया था, यहाँ पे सीधा पूछ लिया, तो कैसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से मैंने लिख लिया, बट बात वही है कि टॉपिक वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पे हैं एंड यही सेम क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को करना एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बहुत अच्छा होगा आपका पेपर, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है कि मुश्किल आएगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं आना, जैसे क्वेश्चंस अभी बताए हैं वैसे ही आने हैं। कोई भी डाउट है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।